बीटा बॉयज। आज आप सभी का स्वागत है हमारे नए टॉपिक सेल के साथ में। ये सेल 9th क्लास का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम सेल की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। मतलब सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, सेल होती क्या है, क्यों सेल इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई मीन होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। जो कंप्लीट साइंस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हैं, दूसरी हम लिविंग थिंग पढ़ते हैं। जब हम नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हैं तो नॉन लिविंग थिंग के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम एटम पढ़ रहे हैं, तो जब लिविंग थिंग होगी तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी। मतलब जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को तोड़ते चले जाए तो सबसे स्मॉल जो पार्टिकल हमको मिलेगा, सबसे एंड में जो चीज हमको मिलेगी, उसको हम एटम नाम देंगे। इसी तरीके से जब किसी हम लिविंग थिंग को देखते हैं, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को देख लिया, किसी एनिमल को देख लिया, तो हमें क्या चीज मिलेगी। मतलब सबसे छोटी कौन सी चीज होती है जहां से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। सेल जो सेल होती है उसको क्या कहा जाता है, तो सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरी फंक्शनल। सबसे बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे यूनिट है और फंक्शनल के बेसिस पे कैसे यूनिट है। जैसे हम बात करें, अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो इसके अंदर आप सभी लोग अपने हाथ को एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा। हाथ का ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई देंगे। अब क्योंकि इसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर है, जो सेल है उसकी कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसका एक शेप है, एक साइज है, इसलिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाएंगी या एक सिंगल सेल भी होगी, उसका कोई फंक्शन होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब कोई चीज कोई फंक्शनिंग करती है तो उसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब जब कोई चीज स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है तो हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। अब जो सेल होती है वो तो ऑर्गेनिज्म एक तो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। मतलब जब हम इंसान की बात करें तो हम बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं। मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग की जो स्ट्रक्चर है वो सेल के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारी सेल्स जब आपस में मिलती चली जाएंगी तो सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से पूरी बनती है बॉडी। तो पहले आती है स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पर आता है फंक्शन, कि जो एक सेल होती है उसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है प्लस उसका एक फंक्शन होता है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। होती कैसे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेल का एक स्ट्रक्चर होता है प्लस सेल का एक अपना एक फंक्शन होता है। अब जो सेल का फंक्शन होता है उसकी जो लिविंगनेस होती है वो किस कारण होती है, क्या क्या सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले फिलहाल हम इस वाले जो ये जो लाइन है उसको हम समझ रहे हैं। दूसरी जो लाइन है, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आज जो हम सेल को पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुक्स के अंदर है, जो हमें पढ़ाया जाता है, उस सेल के बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो खोज की होगी। अब जो खोज करता है उसके बारे में जानना जरूरी है, ये इसकी हिस्ट्री से रिलेट करता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रॉबर्ट हुक है उनको फादर ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, पर इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो लिविंग नहीं थी, मतलब वो जीवित कोशिका नहीं थी, वो एक नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग थी मतलब कॉर्क थी। आपने कॉर्क के बारे में सुना होगा। तो कॉर्क स्लाइड्स में इसके अंदर किसकी हेल्प से, जो माइक्रोस्कोप है, प्रिमिटिव जो माइक्रोस्कोप है, उसकी हेल्प से कॉर्क के अंदर एक जो चैम्बर देखे थे उन्होंने, उसको इन्होंने सेल का नाम दिया था। मतलब रॉबर्ट जो हुक है वो हमारे सेल के फादर है, फादर ऑफ सेल है रॉबर्ट हुक। और डिस्कवरी जिसकी की थी वो एक नॉन लिविंग सेल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक होगा। पर ये क्योंकि जो डिस्कवरी थी वो लिविंग पे नहीं थी, नॉन लिविंग पे थी, तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आता है कि फिर लिविंग की किसने खोज की थी। तो जो एक और साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
तो जो एंटोनी वॉन जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जो फ्री लिविंग सेल्स होती, फ्री लिविंग का मतलब होता है जो आजाद होती है, स्वतंत्र होती है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसको क्या किया था, जो पॉन्ड का जो वाटर होता है, मतलब जो तालाब के जो पानी होता है, उसके अंदर फ्री लिविंग सेल्स को देखा था। किसने देखा था? एबी ल्यूवेनहॉक का मतलब है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, मतलब एक जो स्वतंत्र सेल है, एक जो किसी पे डिपेंडेंट सेल नहीं है, उसको देखा था पॉन्ड वाटर में सबसे पहले। और इन्होंने जिसे देखा था थोड़ा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप था, और जो प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था वो यूज किया था हमारे साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने। मतलब रॉबर्ट हुक ने कॉक के अंदर स्टडी की थी सेल की, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने जो क्या बोलते हैं फ्री लिविंग सेल को देखा था, और देखा किसके अंदर था? पॉन्ड वाटर के अंदर, मतलब जो तालाब का जो पानी होता है, पॉन्ड वाटर का मतलब तालाब का पानी, तो तालाब के पानी के अंदर उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा था सबसे पहले, एंटोनी वॉन। मतलब लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो ये यहाँ तक की बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे चलेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं आगे सेल के बारे में। अब तक हमने सेल की डिस्कवरी की, कुछ बेसिक नॉलेज की बात की है, अब हम आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है, और रॉबर्ट ब्राउन ने जिस चीज की डिस्कवरी की है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर मिलता है? सेल। यार अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर एक चीज होती है, मतलब चीज नहीं, इसको अपन सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप एक रॉबर्ट हुक के बारे में लिखें, और मतलब डैश लगा के लिख दे कि इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। उसके बाद अगले पॉइंट में आप लिखे रॉबर्ट ब्राउन, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि इसके बाद आप लिखे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस किसके अंदर मिलता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, एक टाइप का ऑर्गेनल होता है, जो कुछ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्स होता है। उसका बहुत मेजर रोल होता है सेल के अंदर। क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम सेल की कुछ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं अभी, तो अभी तक केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। किसके अंदर डिस्कवर किया था? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पुरकिंजे। याद रखिए, पी से यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी से पुरकिंजे है और पी से प्रोटोप्लाज्म है। तो जो पुरकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? जो सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मतलब एक पानी सा, गीला सा, गाढ़ा सा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था पुरकिंजे ने। तो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दी थी क्या? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है एक लिक्विड, एक फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर मिलता है। तो ये दो पॉइंट हम दोबारा जल्दी से रिकवर कर लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके अंदर की थी? सेल के अंदर। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस किसके अंदर मिलता है? सेल के अंदर। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या टर्म दी थी? उन्होंने किसके बारे में बताया था? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है फ्लूइड सब्सटेंस, या ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर मिलता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।